नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी की रचित कहानी प्रतिदान। अम्मा, आज पूर्णमासी है, तुम कुछ करने के लिए कह रही थी क्या? सचमुच आज पूर्णमासी है? हाँ, तुम्हें अब क्या तिथियां भी याद नहीं रहती अम्मा? नहीं रे, सोच रही हूँ कि 1 महीना हो गया और उस दिन सोच रही थी कि उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकूंगी। अम्मा, इसके बाद कान तो कुछ नहीं सुन सके, पर मेरी कल्पना की आंखों ने देख लिया कि माँ का सिर बेटे के कंधे पर टिका है और दोनों निशब्द रुदन में डूब गए। मन कैसा कैसा हुआ यार। मैं भारी कदमों से रसोई की ओर मुड़ गई। दरअसल मैं इनसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई गई थी। आज सुबह नहाते समय एक दर्द की लहर शरीर में दौड़ गई। वही चीर प्रतिष्ठित आशंकित लहर। मैंने सोचा था इनके दफ्तर जाने से पहले नर्सिंग होम चलकर चेक करा लेते तो ठीक था, पर ठीक इसी समय उद्धव का प्रसंग छिड़ जाना मुझे बड़ा अशुभ सा लगा। एक खींच सी हुई मन में, क्या मरने के बाद भी उसका साया हमारी गृहस्थी पर मंडराता रहेगा? मेरे इस घर में आने के पहले ही उद्धव मेरे जीवन में आ गया था। अपनी सबसे प्यारी साड़ी पहनकर मैं इनके साथ घूमने गई थी। नंदन वन की हरी हरी धूप पर बैठते ही इन्होंने बिना किसी भूमिका के कहना प्रारंभ कर दिया था, संध्या, शादी से पहले मैं अपने घर का चित्र तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। मेरा बहुत छोटा सा परिवार है। माँ है जिन्होंने लाख मुसीबतें झेलकर मुझे इस काबिल बनाया है। दूसरा है उद्धव, मेरा छोटा भाई। 15 वर्ष की कच्ची उम्र में ही बस दुर्घटना में उसके दोनों पैर बेकार हो गए। 5 वर्षों से वह बिस्तर पर है। कहते कहते इनकी आंखें भर आई थी। मेरे और अम्मा के आधे प्राण उसी में बसते हैं। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी इन जिम्मेदारियों को खुशी खुशी बांट सके। तुमसे हो सकेगा यह सब? इन्होंने प्रश्न भरी आंखों से मुझे देखा था। इनके करुण सम्मोहन ने मुझे बांध लिया और उस अनजान अपंग युवक के प्रति मेरा मन ममता से भर उठा। यह तो उसी दिन जान गई थी कि इनके अंदर का पुत्र और भाई इन पर सदा हावी रहेगा। तब तो इसी बात पर मुग्ध होकर अंतःमन से इन्हें वर लिया था और अपने मानस में राम और लक्ष्मण के साथ नित्य नए विनोद की कल्पना में मैं विवाह की तिथि को जोड़ती रही। शादी इनके ताऊजी के यहाँ हुई। इस खुशी के मौके पर माँ जी ने अपने बीमार बेटे का साथ नहीं छोड़ा और मेरे मन में उनका आसन और ऊंचा हट गया। लोकाचार जैसे तैसे निपटाकर हम लोग पहली बार घर आए थे। वह दिन आज भी भूलता नहीं है। पड़ोसी गिरिजा बाबू स्टेशन पर हमें लेने आए थे। उन्होंने बताया कि नई भाभी को लेकर उद्धव के मन के आनंद और उत्कंठा में की सीमा नहीं है। माँ जी के पीछे पड़कर उसने पूरे मकान की सफेदी करवाई है। शादी की रात मोहल्ले की औरतों को बुलाकर रथ जगह भी करवाया है। वंदनवार तो उसने खुद अपने हाथों से बनाए। तांगा रुकते ही मैंने देखा वंदनवार से सजा लिपा पुता घर और उद्धव सामने खड़ा था। भाग्य के थपेड़ों के बीच 2 सात बालकों की जिंदगी राह पर चलने वाली माँ जी का प्रतीक ही वह लगा वह मुझे। दरवाजे पर संभवतः पड़ोस की किसी सुहागिन ने हम लोगों की आरती उतारी और वही मुझे भीतर ले गई। घर में घुसते ही यह कोने में लगे पलंकी और लपके और भैया की पुकार के साथ दोनों एक दूसरे से लिपट गए। किसी रामलीला में धीके भरत मिलाप का दृश्य मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। फिर इन्होंने मुझे खींचकर उसके सामने खड़ा कर दिया। ले देख अपनी भाभी, पसंद आई कि नहीं? भाभी कहते हुए उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उस स्पर्श से सिहरकर मैंने अपनी लज्जानत आंखें उठाकर ऊपर देखा। मेरी कल्पना का उद्धव यह नहीं था। मेरी कल्पना का उद्धव सिनेमा और उपन्यासों का मरीज था। लाख कष्टों के बावजूद जिसके चेहरे की कांति अक्षय रहती है, वेदना और यंत्रणा जिसे और आकर्षक बना देती है। मेरे सामने जो उद्धव था वह यथार्थ का उद्धव था। किशोरावस्था में ही अपंग हो जाने के कारण वह बुझ सा गया था। अपनी विवशता की पीड़ा और कर्मण्यता का एहसास अभावों में पले उसके कंकाल प्राय चेहरे को और भी कठोर बना गया था। हृदय से ना सही, पर उसे अपनी समस्त आंतरिकता के साथ मैं ग्रहण ना कर सकी। अपनी कल्पना का वह विद्रूप मुझसे सहा नहीं गया। एक वत्सल सीता, एक फ्लोरेंस नाइटेंगल पता नहीं कहाँ विलीन हो गई।
पता नहीं किस संवेदन शक्ति से उसने मेरे मन को पढ़ लिया और हाथों को थामने वाले उसके हाथों की गर्मी धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसने मेरे हाथ छोड़ दिए। मुझे लिटा दो अम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ, कहकर उसने आंखें मूंद ली। उसकी इस आवाज में पता नहीं कहाँ से माँ जी निकल आई। उन्होंने उसे लिटा दिया। उसका इशारा पाकर मैंने उनके पांव छुए, पर सिर पर जरा सा हाथ रख देने के अतिरिक्त उनके मुंह से आशीर्वाद के 2 शब्द भी ना निकले। एक जबरदस्त अपेक्षा भंग का वातावरण घर में छा गया था। हम सबके सामने सपने कपूर की भांति उड़ गए। मुझसे इस बारे में कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा सफाई देने के लिए छटपटाती रही, पर बिना अभियोग की सफाई कैसी? पम्मी के जन्म पर बस इतना इन्होंने कहा था, एक बार इसे अम्मा को तो दिखा लाते। इस बार घर जाने पर मैंने अपने मधुर व्यवहार से ही माँ जी का मन मोह लिया। पम्मी तो जैसे उनके गले का हार बन गई थी। अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करने के लिए कृत संकल्प में माँ जी को साथ ले चलने के उपाय कर रही थी। मुझे मालूम था कि इनके मन में हमेशा यह इच्छा रही है। बंगले के उस सुनिश्चित कोने की तरह इनके मन का कोना भी खाली खाली रहता था, यह मैं जानती थी। इसलिए उद्धव को इस बार मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने कभी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीमार व्यक्तियों का वह अहम वैसे भी भारी होता है, पर मैं अपने कर्तव्य बोध से सब कुछ कर रही थी। मुझे खुशी थी कि इस बार दिन खैरियत से गुजर रहे थे। शायद चौथे या 5वें दिन की बात है। मैं नहा रही थी। 2 कमरों का छोटा सा घर था। रसोई बंद करके नहाना पड़ता था। तभी मैंने सुना उद्धव कह रहा था, अम्मा भाभी कहाँ है? नहा रही है। क्यों रे? माँ जी ने पूछा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज मेरी क्या जरूरत पड़ी गई। एक बार गुड्डी को मुझे दो ना अम्मा। कुछ क्षण खामोशी रही। अम्मा बस थोड़ी देर को दो ना। इस बार उसके स्वर में बला की अजीजी थी। शायद तभी तो माँ जी ने से नहीं रहा गया और उसका असीम दैन्य मुझे खल गया। मुझसे छिपाकर मेरी बच्ची को देखने का प्रस्ताव ऐसा ही कुत्सित लगा जैसे मेरी अनुपस्थिति में किसी ने मेरे जेवरों का बक्सा खोल दिया हो। उसके कंकाल प्राय खुरदुरे हाथों द्वारा पम्मी के शरीर को सहलाए जाने की कल्पना से मैं सिहर उठी। क्या पता उसने अपने घिनौने मुख से उसे चूम भी लिया हो। पता नहीं कौन सी बात मेरे मन में गड़ गई कि किसी तरह बेतरतीबी से साड़ी पहनकर मैंने दरवाजा खोल दिया और झपटकर उसकी गोद से पम्मी को उठा लिया। उसे छाती से लगाए मुड़ी ही थी कि माँ जी से आंखें मिल गई। बेटे का अपमान वहां प्रतिबिंबित हो उठा। पता नहीं वहां क्या 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 था, क्रोध, अपमान, घृणा, पर मेरा साहस ना हुआ कि उनकी ओर देख सकूं। घर की यह मेरी अंतिम यात्रा थी। यह तो हर दूसरे तीसरे महीने जाते थे और एक उदासी की परत सी ओढ़कर वापस आ जाते। कई बार मेरा मन हुआ कि जाकर उसे देखाऊं, उन लोगों की गलत फहमियां दूर कराऊं, पर अपने पर से विश्वास ही जैसे उठ गया। विधि का विधान भी कैसा है। उसके अंतिम समय भी जाना ना हो सका। वह ही गए और आते समय माँ जी को ले आए। जो कमरा वर्षों से उद्धव और माँ जी की प्रतीक्षा करता रहा था, उसमें माँ जी अकेली आई थी। उनके साथ आई थी शोक की एक काली छाया जो निरंतर घर पर छाई रहती। उनके आते ही घर एकदम छोटा हो गया था, प्रच्छन्न रूप से 2 दलों में बट गया था। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। संध्या, तुम्हारा जी कैसा है? मैंने चौंक कर देखा। कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे या खड़े थे। इधर से गुजरा तो देखा डाइनिंग टेबल पर सिर रखे सो रही हो। पहले तो सोचा सो लेने दो, पर देखता हूँ चेहरा बेहद उतरा है। खैरियत तो है? मेरा ख्याल था एक बार नर्सिंग होम आते। जरूर जरूर, वे बोले और तेजी से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में हम लोग गाड़ी से सड़क नाप रहे थे, तब ख्याल आया चलने से पहले माँ जी से कहना चाहिए था, पर घबराहट में याद ही ना रहा। नर्सिंग होम पहुंचने पर की देर थी। उन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और दूसरे ही क्षण में प्रस्तुति कक्ष में थी। मुझे सिस्टर के हाथ सौंप कर यह चले गए। दफ्तर का क्या पता बाहर ही बैठे हों। सफेद कपड़ों में लिपटी उन नर्सों के बीच में अपने आप को नितांत असहाय और अकेला अनुभव करने लगी। पम्मी के समय की यादें अपनी सारी वहशत के साथ मुझ पर हावी हो गई। मेरा दम घुटने लगा। उसी समय दरवाजा खुला और डॉक्टर अलका रानी ने कहा, मिसेस श्रीधर, आपकी सास आई है। मैंने देखा माँ जी अपराधी सी मुद्रा में सराहने खड़ी हैं। मुझसे रहा नहीं गया। बिटिया दुलारी को साथ लेकर चली आई। ठीक है, मैंने कहा। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। घर से निकलते समय इनसे कहकर भी नहीं आ सकी थी। उसी समय दर्द की एक लहर उठी और मैंने ओ माँ कहकर माँ जी के दोनों हाथ पकड़ लिए। पीड़ा के वे क्षण बीत जाने पर मुझे याद रहा कि दुबले खुरदुरे हाथ अजीब सी ममता से भीगे हुए थे। उस समय भी वह माथा सहला रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था।
दर्द के वेषण कितनी बार दोहराए गए। माँ जी हर बार मेरे साथ पसीने से नहा आती थी, मानो मेरी पीड़ा को वह अणु अणु के साथ अनुभव कर रही थी। डॉक्टर ने 2-3 बार आदर से, फिर कुछ रुखाई से उनसे धीरज रखने के लिए कहा। एक बार तो दबी जबान से बाहर बैठने का भी अनुरोध किया, पर मैं उन्हें दृढ़ता से पकड़े रही। उन भाव विहीन चेहरों के बीच उन्हीं का चेहरा तो था जो मेरी वेदना से विह्वल हो रहा था। मेरी पीड़ा को वह एक अकेली ही तो समझ रही थी, क्योंकि सृजन की यह पीड़ उन्होंने भी तो सही थी। फिर एक अजीब सा विचार मन में आया, जिसे इतनी पीड़ा के साथ जन्म दिया हो, उसे अपनी आंखों के सामने तिल तिल मृत्यु के मुंह में जाते देखना कितना दुखद होता है। किस तरह उत्साह होगा उन्होंने यह सब। कौन सी पीड़ा अधिक कठिन है, जन्म की या मृत्यु की, पाने की या खोने की। अपने विचारों के रेले में मैं देख रही थी कि डॉक्टर और नर्स दोनों के चेहरे बदहवास से लग रहे थे। मैं अपने आप को किसी बर्फीले प्रदेश में जाते हुए देख रही थी। वे लोग विचित्र दृष्टि से मुझे घूर रहे थे। हर 5 मिनट पर तड़पा देने वाली वे दर्द की लहरें पता नहीं कहाँ खो गई। उनकी प्रतीक्षा में कमरे में एक तनाव सा भर गया था। मुझे मम्मी बहुत याद आ रही थी। वे हमेशा कहती थी कि डिलीवरी के समय दोनों का जन्म होता है, माँ और बेटे का। तभी तो 42 वर्ष की उम्र में शिशु का जन्म देने की पीड़ा उनसे सही नहीं गई। ऑपरेशन के रूम से बाहर लाते समय स्ट्रेचर पर उनका सफ़ेद निष्प्राण चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। कैसा होता होगा मरण पार का देश। क्या वहां जाने पर मम्मी से फिर भेंट हो सकेगी? और उद्धव, वह भी मिलेगा वहां? उसकी करुण असहाय आंखों का अभियोग क्या अब भी उतना ही ताजा होगा? अपनी सफाई में मुझे क्या कहना होगा? इंजेक्शन की जैसे कई एक सुइयां चुभा दी गई हो, पर मेरी चेतना लौट आई और कमबख्त वही दर्द फिर उभर आया। सफेद कमरा, सफेद चमकीले बल्ब, सफेद वस्त्रों में लिपटी नर्सें, सब जैसे घूम गए। केवल 2 दुबले खुरदरे हाथ स्थिर थे जो मेरे माथे पर थे। शिशु के कर्कश रुदन से कमरा भर उठा, तनाव टूटने लगा और हर चीज जैसे फिर अपनी जगह लौट आई थी। डॉक्टर अलका कह रही थी, माँ जी मुबारक हो, पोता हुआ है। माँ जी ने हाथ जोड़कर कहा, वह तो जो भी है भगवान की देन है, पर आपने मेरी बेटी को बचा लिया। इससे आगे वह कुछ ना कह सकी। उनका गला रूंध गया। सिस्टर ने उन्हें सहारा देकर बिठा दिया। थकान से बोझिल पलके उठाकर मैंने देखा, उनका चेहरा भी बेहद थका हुआ सा लगा, जैसे पीड़ा के हर क्षण को उन्होंने साथ साथ जिया है।